हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नाज़ एकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। इस वीडियो को क्लिक किया यानी कि आपको नीट से रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए, यानी कि आपका क्राइटेरिया क्लियर नहीं हुआ है या फिर हो गया है तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर नहीं हुआ है तो कैसे होगा, यही बात हम जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एंड ओके, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले बात, जब आप 12th में हैं तो ऑफकोर्स साइंस लिए होंगे, तभी तो इसको क्लिक किया है ना। आपको डॉक्टर बनना है तो साइंस तो लेना होगा, है ना। साइंस लिया है तो बच्चे के साथ क्या रहता है कि इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये तीन परमानेंट है, चेंज नहीं होते हैं। ये तीनों हो गए। उसके बाद आता है आपका बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी भी कंपलसरी है क्योंकि आपको नीट देने हैं। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। किसी का मैथमेटिक्स हो सकता है, किसी का आईटी हो सकता है ना। या तो फिर ऑप्शन में किसी का ज्योग्राफी हो सकता है, आईटी की, या आईटी ज्योग्राफी भी साथ में हो सकता है, हिंदी आईटी भी हो सकता है। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन में बता रही हूँ। लेकिन ये जो मेन चार सब्जेक्ट है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये कंपलसरी ही रहते हैं, है ना। तो यानी कि जो आपका अब क्या होता है कि जब आपका रिज़ल्ट आता है 12th का, तो उसमें है ना आपका मार्क्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों का ना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि इन तीनों के मार्क्स जो है ना टोटल करने पे 150 होने चाहिए। अगर 150 नहीं होते तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो नीट के लिए अगर एलिजिबल होना है आपको तो 150 मार्क्स आने चाहिए, आप ओपन कास्ट से बिलोंग करते तो। ओके ओके, तो जिनका हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर नहीं हुआ तो कैसे होगा। अब देखो, मान लो अब किसी किसी का लक भी बोल सकते हैं, लक फैक्टर हो जाता है, या तो किसी भी रीजंस की वजह से किसी एक सब्जेक्ट में नहीं हो रहा है, यानी कि टोटल मार्क्स जो हो रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 150 की जगह 140 हो रहा है या फिर 147 हो रहा है। तो इस सूरत में क्या करेंगे वो लोग, उनको ना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होता है, जो कि आपका फ़ेब के बाद जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो फरवरी में होता है, और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो होता है वो आपका जुलाई अगस्त में होता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। और इम्प्रूवमेंट, अब इम्प्रूवमेंट देने वाले के साथ क्या होता है, उनके साथ ना एक डिसएडवांटेज बोलूँगी मैं। क्यों डिसएडवांटेज? इसलिए क्योंकि उनको सिर्फ अगर 147 आ रहा है तो सिर्फ 3 मार्क्स की वजह से जो जो एग्ज़ाम उसने फरवरी में दिए वो सारे एग्ज़ाम उसको देने होंगे। उसके पास डिसएडवांटेज यही है। मैं एडवांटेज नहीं बोलती, इसको डिसएडवांटेज बोलती हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वालों का। अगर आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में क्या होता है, जो आपके सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स आप इंक्रीज़ कर सकते हो आपस में पढ़कर उसको। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि आप बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते हो तो आपको मतलब इरिटेट फील होता है, वो गुस्सा आने लगता है कि उसकी 3 मार्क्स की वजह से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बट ठीक है, अगर आपको नीट के लिए करना है तो फिर तो करना ही होगा, है ना। एक और एग्ज़ाम होता है रिपीटर एग्ज़ाम। ठीक है, अब रिपीटर किन के लिए होता है, देखो, जो बच्चा नीट देना चाहता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और मान लो उसने मैथमेटिक्स भी ले लिया, ज़्यादा वर्ड स्मार्ट था इसलिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स भी ले लिया, तो मैथमेटिक्स ले लिया, आप लेने को तो ले लिया। अब देखो, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। क्योंकि अक्सर पसंद नहीं करती इन सब्जेक्ट को, इसलिए। तो क्या होता है कि अब इसमें वो फेल हो गया, अब उसको नीट भी देने, तो अब वो क्या करेगा इस हाल में कि वो क्या करेगा, इसका ना रिपीटर एग्ज़ाम देगा। ठीक है, यानी कि वो जो फेल हो गया है ना, वो एक सब्जेक्ट का मार्क्स दे, एक सब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं ना, उनको पूरा देना पड़ता है, जो फेल नहीं किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो रिपीटर है तो वो एक सब्जेक्ट का देके क्लियर कर सकती हैं। चलो हाँ, तो वो एग्ज़ाम मतलब वो जो बच्चा है वो मैथमेटिक्स में फ़ेल हो गया तो वो रिपीटर एग्ज़ाम देके क्लियर कर लेगा। ठीक है, अब मान लो उस बच्चा इसमें फ़ेल भी है और इसके ना ग्रुपिंग क्राइटेरिया भी क्लियर नहीं, 150 नहीं हो रहा है, तो अब उसको साथ ना एक एडवांटेज ये हो जाएगा कि वो अपने साथ साथ ना अगर देना चाहे, उसको लग रहा है कि हाँ मैं बायोलॉजी में अपने मार्क्स और इंक्रीज़ करके इन तीनों का टोटल करूँगा तो 150 हो जाएगा, तो वो बच्चा क्या करेगा, मैथमेटिक्स का और बायोलॉजी का एक साथ एग्ज़ाम दे सकता है जुलाई में। समझ में आया? तो इस तरह ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा। और मेहरबानी है, जो भी बच्चा नीट दे रहा है, प्लीज़ इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तो रहेगा ही, चेंज नहीं हो सकता, तो बायोलॉजी लेना कंपलसरी ही होता है, आपको लेना ही पड़ेगा। साथ में मैथमेटिक्स नहीं लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसको टाइमिंग देनी पड़ती है। ठीक है, अब विदाउट प्रैक्टिस आपको सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए मैथमेटिक्स मत लीजिए। उसकी जगह आप आईटी ले लीजिए, सबसे बेस्ट ज्योग्राफी ले लीजिए ऑप्शन में। अच्छा सब्जेक्ट भी है और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके,
तो इसलिए बोल रही है, यानी कि आपका अगर कोई भी आपसे जो जूनियर है उनको अगर नीट देना है तो सजेशन दीजिए कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेंगे, बायोलॉजी तो आपको लेना है तो साथ में हिंदी, ज्योग्राफी ले लो, सबसे अच्छा, ठीक है। और क्या होगा आपको फिर ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं होंगे और आप जो होगा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैथमेटिक्स नहीं रहेगा तो उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं, बाकी इसकी जगह आप इन तीनों को उतना टाइम दे दीजिए, आपका मार्क्स भी इंक्रीज़ होगा और एक जगह फोकस भी रहेगा। और जब फोकस जो आपका टारगेट होता है ना एक जगह अगर लग गया तो आप क्लियर करना ईजी हो जाता है ना। तो ये हो गया। अब एक और मुझे ना एक कमेंट आया था, एक नहीं ऑलमोस्ट कई सारे आए। तो उसमें ना एक क्वेश्चन किया गया था कि एक बच्चा है उसको ओवरऑल परसेंटेज ना 62 आए, ठीक है। अब 62 उसको परसेंटेज आया है और मे बी उसको ना किसी सब्जेक्ट में क्या हुआ है कि मतलब 35 तक नहीं पहुंचा है वो, यानी कि वो फेल हो गया। ऐसा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम उसने फिर दिया जुलाई में उसकी, लेकिन उसका ओवरऑल परसेंटेज कितना है 62 है। तो मुझे ना परसेंटेज से कुछ नहीं लेना देना है, नीट वाले को ना परसेंटेज से कुछ लेना देना नहीं रहता है। उसका मेन एम क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तीनों का मिला के 150 होना चाहिए। अगर आप ओपन कास्ट से हो तो बस ये मार्क्स है ना, तो ठीक है। तो अब वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चे के अगर ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर है तो ठीक है, और वो जिस भी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो उसका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देके क्रॉस कर लेगा, यानी कि 35 ले आएगा, हो गया। या तो मान लीजिए कि अगर उसका वो इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ है तो फिर इन तीनों में से आपको जो जिसमें भी फेल हुआ उसको रिपीट से देना होगा, देन उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो फिर से एलिजिबल हो जाएगा नीट के लिए। ओके, तो मैंने आपको जितने भी कॉम्बिनेशन थे कैसे हो सकता है वो बताने की कोशिश की है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। ओके, और एक कमेंट कर दीजिएगा आपको समझ में आया हो तो। बाकी जैसी आपकी मर्जी, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।